आज की इस वीडियो में क्लास 11 में जितने भी बच्चे हैं जिनका फाइनल टर्म का एग्जाम हो चुका है उन सभी बच्चों के लिए वीडियो बना लिया। इस वीडियो में आपसे बताऊंगा कि आप सभी अपने मार्क्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सभी को जैसे पता ही होगा कि डीओई ने अपना ऑफिशियल सर्कुलर पहले ही जारी कर दिया था, जिसमें उन्होंने परसेंटेज क्राइटेरिया बता दिया था कि आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन और फाइनल टर्म एग्जामिनेशन में कितने कितने मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे और किस बिहाफ पर आपका जो है रिजल्ट बनाया जाएगा। ये रहा चार्ट जो है मैं आपको पहले ही से समझा चुका हूँ और एक और बार समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और आज मैं आपको आपके मार्क्स कैलकुलेट भी करके बताऊंगा। तो फिर आप सभी को करना क्या है, आप सभी को एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है। जैसा जैसा मैं आपको बताऊंगा वैसा वैसा आपको करना है और लास्ट में जितने भी आपके मार्क्स बनेंगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके जो पेपर हो रहे हैं वो दो टाइप के होंगे। कि जो पहला है वो होगा आपका 70 मार्क्स का और जिसमें आपका प्रैक्टिकल होगा 30 मार्क्स का। सेकंड पेपर होगा जिसमें आपकी थ्योरी कंक्लूड की जाएगी 80 मार्क्स की और जिसमें आपका प्रैक्टिकल, एएसएल प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट वगैरह ये आपका 20 मार्क्स का होगा। यानी कि इन सभी के अंदर आपके मैथ्स वाले पेपर आ जाएंगे, मैथ्स, इंग्लिश, हिस्ट्री। तो ये सारे सब्जेक्ट आए जाएंगे जिसमें आपके जो आपकी थ्योरी होती है वो 80 मार्क्स की होती है और जो आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है वो आपका 20 मार्क्स का होता है। और ऊपर वाले में आपका आ जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बाकी जितने भी आपके पेपर हैं जो आपके 70 मार्क्स के होते हैं और जिसमें आपका प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता है। इन सभी का वेटेज सिस्टम अब मैं आपको समझा देता हूँ। पूरा पूरा कंटेंट यहाँ पर मैंने तैयार कर लिया है जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, मिड टर्म एग्जामिनेशन की बात की जाए, मिड टर्म एग्जामिनेशन के सभी बच्चों को अपने मार्क्स पता ही होंगे। और यहाँ पर जो है मिड टर्म एग्जामिनेशन के आपके जो थ्योरी के मार्क्स लगेंगे वो 20 मार्क्स लगेंगे और प्रैक्टिकल के लगेंगे 5 मार्क्स। अब इसका मतलब क्या है, आपका तो 70 मार्क्स का पेपर हुआ था ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो फिर मैं आपको बता दूं जो आपका 70 मार्क्स है उसको यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया जाएगा 20 मार्क्स में। कैसे कन्वर्ट किया जाएगा अभी आगे आपको पता लगेगा। मैं पूरा पूरा जो आपका मार्क्स क्राइटेरिया है वो मैंने आपको यहाँ पर समझाया भी हुआ है, तो फिर अच्छे से देखना, सारी की सारी चीजें अच्छे से समझा रखी है। तो फिर यहाँ पर आपको 70 मार्क्स को कन्वर्ट करना होगा 20 मार्क्स में, अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे कन्वर्ट करना है। और 30 मार्क्स को आपको कन्वर्ट करना होगा दो पार्ट में। पहले में आएगा आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन, दूसरा आएगा आपका फाइनल टर्म एग्जामिनेशन। फर्स्ट टर्म में आपको 5 मार्क्स मिलेंगे प्रैक्टिकल के और सेकंड टर्म में प्रैक्टिकल के मिलेंगे 25 मार्क्स। तो ऐसे आप प्रैक्टिकल के मार्क्स कैलकुलेट करेंगे तो फिर ये आ जाएगा आपका 25 मार्क्स और ये 5 मार्क्स। यानी कि इन दोनों को कैलकुलेट करके ऐड करेंगे तो फिर ये आएगा आपका 30 मार्क्स। यानी कि टोटल बन जाएगा आपका 30 मार्क्स और यहाँ पर थ्योरी में बन जाएगा आपका फाइनल टर्म का बन जाएगा 50 मार्क्स और मिड टर्म का बन जाएगा 20 मार्क्स। और यहाँ पर जो पेपर आपके 80 मार्क्स के होते हैं और जिनमें इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट वगैरह आपका 20 मार्क्स का होता है, उसको यहाँ पर हम समझ लेते हैं मिड टर्म एग्जामिनेशन आपका 25 मार्क्स का हो जाएगा। यानी कि 80 को कन्वर्ट कर दिया जाएगा 25 में और यहाँ पर फाइनल टर्म एग्जाम को यहाँ पर थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा 55 मार्क्स। यानी कि जो आपका 80 मार्क्स का पेपर हुआ था उसको यहाँ पर 55 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा 55 में और मिड टर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा 25 में। ठीक है, और यहाँ पर प्रोजेक्ट वगैरह आपका होगा 20 मार्क्स का। और बाकी जिन भी बच्चों को इसकी लिस्ट चाहिए होगी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ग्रेज मार्क्स कैसे मिलेंगे। देखिए, आपको यहाँ पर अगर आप फेल हो रहे होंगे तो फिर आपको यहाँ पर ग्रेज मार्क्स को 10 मार्क्स दिया जाएगा आपको ऑल सब्जेक्ट में। यानी कि आपके पास 10 मार्क्स है ऑल सब्जेक्ट में, पर आपको ना यहाँ पर 5 मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे इन ईच सब्जेक्ट। यानी कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में 5 मार्क्स के से फेल हो रहे हो ना तभी आप पास हो पाओगे। अगर आप 6 मार्क्स से फेल हो रहे हो तब आपको वहां पर 6 मार्क्स नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर ग्रेज मार्क्स लेने के लिए उससे पहले आपको 25% मार्क्स आपके एनुअल एग्जाम में होने चाहिए। यानी कि अगर आपका जो थ्योरी बेस्ड एग्जाम है 80 मार्क्स का, यानी कि मैथ्स में अगर आपके 20 मार्क्स आ जाते हैं तभी आप ग्रेज मार्क्स ले पाओगे, वरना आप नहीं ले पाओगे। 25% मार्क्स का मतलब यही है कि फाइनल एग्जाम में आपके 80 में से 20 मार्क्स बनने चाहिए तभी आपको ग्रेज मार्क्स मिलेंगे। अब मैंने आपके सामने यहाँ पर फिजिक्स का पेपर जो आपका हुआ था उसको यहाँ पर मैंने रेडी कर लिया कि आपको कैसे अपने मार्क्स कैलकुलेट करने हैं।
जैसे कि आप जानते हैं कि आपका फिजिक्स का पेपर होता है थ्योरी बेस्ड 70 मार्क्स का, और प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स का होता है। तो फिर यहाँ पर मैंने 2 टर्म में डिवाइड कर लिया, मिड टर्म और फाइनल टर्म। मिड टर्म आपका 20 मार्क्स को कन्वर्ट कर दिया जाएगा और प्रैक्टिकल 5 मार्क्स का, यानी कि आपका यहाँ पर 70 मार्क्स का टोटल पेपर हुआ था, जिसको यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया जाएगा 20 मार्क्स में। और यहाँ पर आपका टोटल पेपर हुआ था 70 मार्क्स का, जिसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा 50 मार्क्स में। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, मैंने मान लिया कि आपके यहाँ पर मिड टर्म एग्जामिनेशन में 50 मार्क्स आए थे, आपके जितने आए हो आप यहाँ पर उतने कंसीडर करके चलना, और साथ साथ कैलकुलेट भी करके रहना। मैंने यहाँ पर पहले से कैलकुलेशन कर लिया ताकि कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आप उतने ही मार्क्स मानना जितने आपके आए हैं मिड टर्म में, और यहाँ पर 70 में से आपके 50 मार्क्स बन रहे हैं, तो फिर 70 एरो 50, ठीक है। अब यहाँ पर से आपको 1 मार्क्स की वैल्यू निकालनी होगी। 1 मार्क्स की आपकी वैल्यू आ जाएगी 50/70, यानी कि आपको 70 को यहाँ पर डिवाइड में ले आना है। अब यहाँ पर आपको इसको कन्वर्ट करना है 20 मार्क्स में, तो यहाँ पर 20 मार्क्स में कन्वर्ट करना है, तो फिर यहाँ पर 50/70 यही वाली वैल्यू है एग्जैक्ट, और यहाँ पर आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है 20 से। जब आप इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपका आ जाएगा 14.28। आपके जितने मार्क्स होंगे आपके उस हिसाब से अलग मार्क्स आ रहे होंगे, तो फिर यहाँ पर आपके बन जाएंगे यहाँ पर 14.28 मार्क्स। तो फिर यहाँ पर ये जो आपके मार्क्स है ये आपके 20 में से हो जाएंगे, यानी कि जो आपके ये 14 मार्क्स है ये आपके अब 20 में से हो रहे हैं, ना कि अब ये आपके 70 में से हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके 20 में से मार्क्स, और प्रैक्टिकल के 5 मार्क्स। प्रैक्टिकल मैंने मान लिया कि आपको पूरे पूरे मार्क्स मिले हैं, बाकी आप भी पूरे मान लेना, ज्यादातर बच्चों को पूरे ही मार्क्स मिलते हैं। और यहाँ पर फाइनल टर्म पर आते हैं। अब फाइनल टर्म में आपकी जो थ्योरी है उसको कन्वर्ट करके 50 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, और प्रैक्टिकल को 25 मार्क्स में। तो फिर यहाँ पर मैंने मान लिया इसमें भी कि आपके 50 मार्क्स बन रहे हैं फाइनल टर्म में, तो फिर यहाँ पर 70 एरो 50, यानी कि जो आपका यहाँ पर 70 में से आपके 50 मार्क्स बन रहे हैं, और यहाँ पर हमने 1 मार्क्स की वैल्यू निकाल ली, ये आ गई आपकी 50/70, और यहाँ पर 50 मार्क्स की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको 50 में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पर 50 से आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा इस वाली वैल्यू में। मल्टीप्लाई करेंगे आपका ये आ जाएगा 35.7। आपका कुछ अलग डेटा आ रहा होगा तो फिर घबराने की बात नहीं है, आपका जो भी डाटा आ रहा होगा वो आपका करेक्ट रहेगा, उतने ही मार्क्स आपके आएंगे। अब करना क्या है, प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके मिड टर्म में मिल गए 5 मार्क्स, और प्रैक्टिकल मार्क्स यहाँ पर मिल गए आपके 25 मार्क्स। सबसे पहले आपको मिड टर्म को टोटल करना है, यह आ जाएगा आपका 19.28, कुछ अप्रॉक्स वैल्यू आएगी ऐसी, और यहाँ पर इन दोनों को जब आप टोटल करोगे 35.7 को और 25 को, यह आ जाएगा आपका 60 मार्क्स। और इन दोनों को जब आप टोटल करोगे यानी कि 19 + 60, यह आ जाएगा आपका 80 मार्क्स, यानी कि 100 में से आपके यहाँ पर 80 मार्क्स बनेंगे। तो ऐसे कैलकुलेशन करनी है। अभी और समझते हैं, अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करते हैं ना तो फिर आपको एग्जैक्ट मार्क्स तो नहीं पता लगेंगे, अप्रॉक्स वैल्यू पता लग जाएगी कि आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कंसीडर कर लिया आपका मिड टर्म एग्जाम और फाइनल टर्म एग्जाम। यहाँ पर जो है थ्योरी को कन्वर्ट करके 25 मार्क्स में कन्वर्ट करना है, प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको यहाँ पर नहीं बताए, प्रोजेक्ट के मार्क्स आपको यहाँ पर फाइनल टर्म में ही मिलेंगे 20 मार्क्स, ठीक है। तो फिर यहाँ पर 70 मार्क्स, यहाँ पर जो है 80 मार्क्स आपके, मैंने ये मान लिया कि आपके पेपर में 70 मार्क्स आए हैं 80 में से मिड टर्म में। आपके जितने, अगर आपके 40 आए हो तो फिर आप यहाँ पर 40 मानना, और आपके 35 आए हो 35 मानना, जितने आपके आए हो उतने मानना, ठीक है। 80 में 80 जो है यहाँ पर 70 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर 1 मार्क्स जो है 70/80 को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पर हमें कन्वर्ट किस में करना है 25 मार्क्स में। तो फिर ये हो जाएगा आपका 25 में मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 21.8 मार्क्स। और यहाँ पर अब फाइनल टर्म का देख लेते हैं। थ्योरी जो है आपको यहाँ पर 80 में से 55 को कन्वर्ट कर दिया गया, और यहाँ पर प्रोजेक्ट को यहाँ पर 20 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया गया। तो फिर ये देखते हैं कैसे होगा। जो यहाँ पर है 70 मार्क्स, यहाँ पर भी मान लिया कि मैंने आपके 80 में से 70 मार्क्स यहाँ पर आपके आ गए हैं, 80 में से 70 मार्क्स आ गए, यहाँ पे भी 80 में से 70 मार्क्स आ गए। तो यहाँ पर 25 में से आपके आ गए 21 मार्क्स, और यहाँ पर आएंगे आपके 48 मार्क्स, ठीक है। आपको इसको भी ऐसे ही करना होगा। 80 मार्क्स है वो अप्रोच कर रहा है, 70 मार्क्स को 1 मार्क्स करेगा 70/80, और 55 मार्क्स में आपको कन्वर्ट करना है फाइनल टर्म को, तो 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आ जाएगा 48 मार्क्स। तो फिर इतने जो है आपके 55 मार्क्स में से आ रहे हैं, ठीक है।
और प्रैक्टिकल मार्क्स जो है आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। बाकी कोई कोई टीचर 19 या 18 भी दे देता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1-2 नंबर से ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा आपका 68.12 और यहाँ पर जब आप इसको ऐड कर दोगे ये आ जाएगा आपका 90 मार्क्स। तो ऐसे ही आपको अपना मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको अभी बताया ऐसे ही आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आने वाले आपके पेपर में। और बाकी अगर कोई बच्चा फेल हो रहा हो तो फिर आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप ज़्यादा मार्क्स से फेल हो रहे होंगे ना तो फिर आपको स्कूल वाले आपके ग्रेस मार्क्स देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आपको मैक्सिमम अगर आप किसी पेपर में 4 मार्क्स या 3 मार्क्स से फेल हो रहे हो तो फिर आपके जो स्कूल वाले हैं वो आपको पास कर देंगे आराम से, क्योंकि यहाँ पर ग्रेस मार्क्स जो है डीओई की तरफ से ऑफिशियली बोल दिया गया कि ग्रेस मार्क्स देने हैं। तो फिर यहाँ पर आप अच्छे से पास हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी मार्क्स जरूर से कैलकुलेट करके बताना जिस तरीके से मैंने आपको बताया। और अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर एक बार फिर से रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं। और बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।